राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी एवं पवित्रा एकादशी भी है, इसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब मेरे साथ बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें और उसके बाद कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन का वास मिले, यही हमारी प्रार्थना है। और एक ठाकुर जी के श्रृंगार का और पद, उसके बाद कथा को आरंभ करेंगे। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रैन रटो यही, मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। अब हम आज की पावन एकादशी की पावन कथा को आरंभ करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी। कथाओं का आनंद लेते हुए युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इसलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, और ना ही कभी प्रजा को सताया है, ना ही कभी देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करें। इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या जीवन में मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा की व्यथा बताकर कोई समाधान पा सकें। वहाँ वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए।
उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशमती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्म भाव प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। हे महर्षि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि होती है। अतः अब आप हमें बताने का कष्ट करें, किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभासद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपया करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे महाराज के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि का जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात ही उसके अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे धर्मराज, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से
इस लोक के सभी सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथा सार। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी इस व्रत को रखें। बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।